मेरी शादी। चंचल एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरे हुए थे। तब चंचल के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुकी है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। वो तो दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्टेशन पर रोक दिया और हम सबको बचाया। उसको अस्पताल ले जाया गया है, शायद ही उसकी जान बचे। भगवान उनकी रक्षा करे, चंचल के पिता ने कहा। अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी, एक यात्री ने कहा। फिर चंचल के पिता वापस ट्रेन के अंदर आ गए। चंचल के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। चंचल के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकते या टोकते नहीं थे। चंचल वहीं पास में बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी, जो कि भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी। तब चंचल उनके पास चली गई। चंचल ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना है कि तुम भागकर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की, जिसका नाम रिया था, बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब चंचल बोली, यार ट्रेन में वैसे भी सफ़र नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वहीं साथ में कोच में एक लड़का, जिसका नाम अविरल था, वो ये सब बातें सुन रहा था। वो भी वहाँ आ गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। अब ये कौन है, रिया बोली। अविरल ने कहा, मैं अविरल, और आपका नाम। वो चंचल की तरफ देखकर बोला। चंचल ने कहा, मेरा नाम चंचल है, और सभी ने अपना नाम बताया, क्योंकि अविरल दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर रिया तो उसको दिल दे ही बैठी थी, लेकिन अविरल की नज़र चंचल पर ही थी, क्योंकि चंचल भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके खुले घने बाल उसकी खूबसूरती को जैसे चार चांद ही लगा रहे थे। चंचल भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब रिया ने अविरल से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो। अविरल ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे लव स्टोरीज पसंद है। तब रिया ने मन में कहा कि तो फिर तो मेरा रास्ता साफ है। अविरल ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो या नहीं। तब वो लड़की, जो कि भागकर शादी किया, वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई थी, जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। मैं जिम्मी, यानी मेरे डॉग के साथ बीच पर समुंदर के किनारे टहल रही थी। तभी सामने से एक लड़का मुझसे टकराया। हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहाँ पर आ गई और मुझे उस लड़के को उठाया और मुझसे माफ़ी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी। मेरा भाई आरव मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेरा भाई भी ऐसा ही करते हैं। तब उसने जिम्मी को देखकर कहा, आरती, ये तो बिल्कुल हमारे टोजो के जैसा ही है। उस लड़के ने जिम्मी से खेलना शुरू कर दिया और जिम्मी और उसमें कुछ देर में ही दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों अपने डॉगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहाँ पर हम तीनों ने बहुत ही इंजॉय किया। अगले दिन मुझे आरव का फ़ोन आया। उसने कहा, सौम्या, क्या आज तुम फ्री हो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि आज आरती का बर्थडे पार्टी है, हम सब दोस्तों ने मिलकर उसको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। तुम चाहो तो आकर इसके सरप्राइज़ में हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, मैं आती हूँ, और मैंने बाज़ार से उसके लिए गिफ्ट ख़रीदा और उनके घर चली गई। तो मैं उनके घर पर चली गई। उन्होंने आरती और उसकी मम्मी को बाहर भेज दिया था और वो सब उसके बर्थडे की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने लगी और सारी तैयारियां होने के बाद आरव ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब घर आ जाइए। तब आरती की मम्मी उसको लेकर आई। हमने घर पर अंधेरा कर रखा था। आरती ने कहा कि मम्मी, आज घर में इतना अंधेरा क्यों है। तभी हमने लाइट जला दी और सभी ने उसको बर्थडे विश किया। आरती ने केक काटा और हम सब ने उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैं घर आ गई और हम तीनों ऐसे ही बहुत इन्जॉय करने लगे। आरव और मैं बहुत क्लोज़ आने लगे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज़ कर ही दिया। मैं भी उसको पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। लेकिन मैंने उसको कहा, मेरी एक इच्छा है। आरव ने कहा, क्या। मैंने कहा, मेरी ये बहुत ही अजीब इच्छा है, ये मेरा सपना भी है। तब आरव ने कहा,
कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत। मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत ही अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है, जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। आरव ने कहा, अरे बोलो तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा, मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूं, लेकिन मैं मेरे पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। आरव पहले तो हंसने लगा। अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा, मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब आरव बोला कि मैं मेरी मम्मी पापा को तकलीफ़ देकर कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब आरव वहाँ से घर वापस गया और अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। तब उसके पिता ने आरव को बताया कि इसके बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद आरव ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। लेकिन उसका भी उपाय आरव ने मुझे बता दिया था। अगले दिन आरव बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर के बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत खुश हुई। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे आरव ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन आरव ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर आरव ने कहा, अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। आरव ने कहा था कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन आरव ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। उन्होंने मेरे और आरव के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बताकर आरव ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमने भागकर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था, क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया। आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मुझे लगा तुमको सच पता होना चाहिए। इससे तुम नाराज़ तो नहीं? तब मैंने कहा, तुमने जो किया सही किया। तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ ही ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को भी दुख ना हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि आरव बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। आज ये ही मैं अपनी सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने भागकर शादी की। फिर सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन अविरल ने चंचल को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।